हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं फिर आप सभी के लिए और एक इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर आई हूँ। तो मूवी की शुरुआत में हम गरीब घर की लड़की एमी को देखते हैं जो बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी, जिसके कारण वह एक फैशन शो में जाने के लिए अपनी माँ से पैसा मांगती है। लेकिन उसकी माँ को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए वह पैसा देने से मना कर देती है। जिसके बाद एमी पैसों के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ जुआ खेलने लग जाती है। तभी पैसे कम होने के कारण वह अपना अंडरवियर उनको देकर अपने पत्ते शो करवाती है, जिससे वह बहुत सारे पैसे जीतकर उस फैशन शो में चली जाती है। लेकिन एमी शो जीत नहीं पाती, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है और बाथरूम में जाकर रोने लग गई थी। तभी वहाँ खरा दिमित्री नाम का आदमी कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी कैरियर बना सकता हूँ। जहाँ दिमित्री एमी के साथ बात कर ही रहा था, तभी वहाँ पर मेरियाना नाम के मॉडल आती है, जिसे देखकर एमी बहुत खुश हो गई थी। तभी मेरियाना कहती है, तुम्हें अगर मेरे जैसा बनना है, कुछ काम करने होंगे। जहाँ दिमित्री कहता है, अगर तुमने मुझे दिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। जिसे सुनकर एमी उसकी बात मान लेती है, क्योंकि एमी को बहुत सारे पैसे कमाना था। दिमित्री एमी को लेकर जा ही रहा था। तभी एमी की माँ आकर उसे वहाँ से ले जाती है, लेकिन एमी इससे खुश नहीं थी, क्योंकि उसे बहुत सारा पैसा कमाना था। और जब बस में उसकी माँ सो जाती है, तब वह मौका देखकर बस से उतरकर मेरियाना के पास चली गई थी। जहाँ मेरियाना और उसकी माँ एमी को दिमित्री के पास ले जाती है। जहाँ जाते हुए एमी बहुत डरी हुई थी, जिसके बाद दिमित्री एमी के साथ वो सब करने लगता है, जहाँ एमी उसमें बहुत पैसे कमाने लग गई थी। फिर मेरियाना एमी को कहती है, अगर उसने उसका साथ दिया तो वह अमीर हो सकती है। फिर एक पार्टी के दौरान एमी कुछ लड़कियों को बोट पर जाती हुई देखती है, जिसे देखकर वह कहती है, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? जहां मेरी आना और उसकी माँ कहती है, हम यहीं पर ठीक है। वहां बोट पर सेम नाम का एक आदमी होता है, जो बड़े लोगों के लिए लड़कियां प्रोवाइड करता था। एमी उसे अच्छे से देख रही होती है, क्योंकि उसे वहां तक जाना था। एक दिन एमी एक पब में सेम को देखती है और मेरियाना को लेकर उससे बात करने चली जाती है, जहाँ सेम बहुत सारे पैसों से पोकर खेल रहा था। तभी एमी बहुत सारे पैसों के साथ दाव लगा देती है और पैसे ना होने के कारण मेरियाना को एक रात के लिए सेम के साथ छोड़ देती है, जहां एमी जानबूझकर हार जाती है, क्योंकि वह सेम से डील करना चाहती थी। अगले दिन एमी जब होटल छोड़कर जा रही थी, तभी एक वेटर कहता है कि सेम आपसे मिलना चाहता है, और सेम मेरियाना से काफी खुश हो गया थी। इसीलिए वह एमी को एक पार्टी में इनवाइट करता है और कुछ लड़कियों को लाने के लिए कहता है। फिर एमी मेरियाना और उसकी माँ के साथ लड़कियों के इंतजाम करने लग जाती है, जहाँ मेरियाना की माँ कुछ ऐसी लड़कियों को ले आती है, जिसे देखकर एमी उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। तभी मेरियाना आकर बताती है, उसकी सिलेक्शन एक मैगजीन की फ्रंट पेज के लिए हुआ है। इसके बाद एमी और मेरियाना फोटो शूट के लिए जाती है, जहां मेरियाना पोज देती है। तभी एमी वहां रखी एक बुक उठा लेती है, जिस पर मॉडल और टीवी एक्ट्रेस की डिटेल्स थी, और इसके बाद वह कुछ लड़कियों को लेकर सेम के पास जा रही होती है। उनमें एक कामला नाम की लड़की भी थी, जिसे एमी झूठ बोलकर ले जा रही थी। इसके बाद सब सेम के पास पहुंच जाती है, जहां सेम उन्हें बता रहा था, यहाँ स्मोक करना मना है। और वहां जाने के बाद कामला खुश नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हर कोई अब उसके साथ सेक्स करने वाला है। तभी एमी कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें इस काम के पैसा मिलेगा। वैसे भी तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, अब तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जिसे सुनकर कामला भी उसकी बातों में आ जाती है। इसके बाद सब तैयार होकर एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ सेंटिन और उसकी दो भाइयों से मिलते हैं। इसके बाद वह लोग सब मिलकर उनके साथ डांस करना शुरू कर देते हैं, और तभी सेंटिन कामला को अपने साथ ले जाता है, और कुछ बातें करने के बाद वे दोनों अपना काम शुरू करते हैं। अगले दिन कैमिला रूम में आती है, तब वह बहुत खुश दिख रही थी। अगले दिन सेम एमी को पैसे देता है और बातें करने लगता है, जिसे देखकर मारियाना की माँ को जलन हो रही थी, क्योंकि एमी बहुत सारे पैसे कमा रही थी। तब वह कहती है, हमें सीधा सेंटिन से बात करना होगा ताकि हम ज्यादा पैसे कमा सके। अगले दिन मेरियाना और उसकी माँ सेंटिन से बात करने जाती है, जहाँ सेंटिन बिजनेस मीटिंग कर रहा, इसीलिए गुस्सा होकर उन्हें बाद में बात करेंगे कहकर भेज देता है। अगले दिन एक मीटिंग में सेंटिन एमी को एक गिफ्ट देता है और कहता है, मैं तुम्हारी काम से बहुत खुश हूँ, और अगले पार्टी में तुम 50 लड़की को लेकर आओगे, लेकिन तुम मेरी और उसकी माँ को नहीं ला सकती। फिर एमी मेरियाना और उसकी माँ को सटीन की बताई हुई बात नहीं कहती, क्योंकि वह अकेले इतनी सारी लड़कियों की इंतजाम नहीं कर सकती। इसके बाद तीनों लड़कियों का इंतजाम करने लग जाती है।
इसी दौरान एमी एक पेंटिंग शो में जाती है जहां उसकी मुलाकात जॉन नाम के लड़के से होता है जो कि अपना पेंटिंग बेचकर गरीब लड़कियों की मदद कर रहा था और एमी उस बात से खुश होकर उसकी एक पेंटिंग खरीद लेती है क्योंकि एमी को उससे प्यार हो गया था। अगले दिन से एमी जॉन से मिलने लग जाती है जहां जॉन बताता है कि घोड़े की अच्छी नस्ल बनाकर बेचा करता है, जिससे एमी काफी खुश हो गई थी। इसी दौरान एमी लड़की ढूंढने एक पार्टी में जाती है, जिसके बाद जॉन एमी को अपने माँ से मिलता है जो कि उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। डिनर के दौरान जब बातें कर रहे थे तभी एमी बहुत सारे मैसेज आने लगता है, जिससे जॉन के पिता समझ गई था एमी किस टाइप की लड़की है और वह जॉन को एमी से दूर रहने के लिए कहता है, जिसे सुनकर एमी गुस्सा होकर वहाँ से चली गई थी। वहाँ एक पार्टी में कामला का बॉयफ्रेंड आकर उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन कामला कहती है तुम मुझे भूल ही जाओ क्योंकि अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। फिर वहाँ के बाउंसर उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल देते हैं। अगले दिन एमी और मारियाना के माँ के बीच कुछ बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिससे एमी कह देती है कि सेंटन ने तुम दोनों को ले जाने के लिए मना किया है, जिसे सुनकर वो एमी और कामला को घर से बाहर निकाल देती है। जहाँ एमी कामला को लेकर जॉन के घर में रहने चली जाती है और वहाँ रहते हुए एमी और कैमिला मिलकर 50 लड़कियों का इंतजाम कर लेती है। फिर फ्लाइट में जाते हुए एक लड़की कम हो जाती है, जहाँ एमी एयर होस्टेज को कहती है क्या तुम $100 के लिए साथ चल सकती हो, जिसे सुनकर वह मान जाती है और एमी के साथ चली जाती है। अगले दिन सेम और एमी उन लड़कियों को लेकर राजा के पास जाते हैं, जहां राजा कहता है जो भी मुझे हंसाए उसे 10,000 मिलेंगे, जिसे सुनकर सब लोग अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। इसी दौरान राजा को कामला की एक्ट पसंद आ जाती है, जिससे वह डॉलर कामला को मिल जाता है। फिर जब सेम और एमी बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर जॉन आकर एमी को किस करता है, जिसे देखकर सेम गुस्सा होकर वहाँ से चला गया था। फिर रात को जब जॉन एमी के साथ मूड बना रहा था तभी एमी को मैसेज आता है तुम्हें अभी 15 लड़की को लेकर पार्टी में आना है, जहाँ एमी लड़कियों को लेकर पार्टी में पहुँच जाती है। उसके बाद सेंटन और उसके दोस्त मिलकर उन सब लड़कियों के साथ रूम में ले जाते हैं। वहाँ कामला की हालत काफी खराब हो जाती है और वह वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वही एमी भी सेम के साथ एक कमरे में थे। अगले दिन जॉन एमी को बीच पर ले जाता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। तभी एमी अपने बारे में बताने वाली थी, लेकिन जॉन उसे कुछ बोलने नहीं देता है, जिसके बाद एमी जॉन से शादी कर लेती है और अपनी प्रोफेशन को भूलकर उसके साथ लाइफ बिताने लगती है। और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म होता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और